नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सोनलता परगोत्या आपका फिर से वेलकम करती हूँ केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एक अलग ही ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो हेट्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स से डील करती है। हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के अलावा ये एमएससी में भी एक अलग पेपर है, पूरा डिटेल में ये पेपर है एमएससी थर्ड सेम में। तो एमएससी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या है। तो बच्चों, केमिस्ट्री में हम आज पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। Heterocyclic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of heterocycles। यानी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी से डील करती है। तो अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअली जो हेट्रोसाइक्लिक जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब होता क्या है। तो हमें ये पढ़ना है कि हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हम जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं किन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, कैसे इनकी सिंथेसिस होती है और कहाँ इनका यूज होता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन बताती हूँ जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो टाइप के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। एक कंपाउंड पढ़ते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स और एक हम पढ़ते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम पढ़ते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक तरफ पढ़ते हैं, हम कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तरफ मैं क्लासिफाई कर रही हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स को और एक तरफ मैं क्लासिफाई कर रही हूँ एसाइक्लिक कंपाउंड्स को। साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें एक साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि ये है एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, जहाँ पे हमें एक रिंग स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होती है। ठीक है। और ये एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड्स। ठीक है। हम दो टाइप के कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स रिंग स्ट्रक्चर के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं, और एक हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी ओपन चेन, जो हमें ओपन एल्काइल चेन वाले उस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। साइक्लिक कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में, एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, हम अब पढ़ रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स यानी रिंग स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स होते हैं। दो टाइप के कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हम कुछ पहुंच रहे हैं हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की तरफ। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके नाम से हम पता लगा सकते हैं। होमो मतलब सिंगल, एक ही, और हेटेरो मतलब अलग अलग। ठीक है। होमो मतलब सिंगल और हेटेरो मतलब अलग अलग। होमोसाइक्लिक में रिंग इज मेड ऑफ सेम एटम, या हम कह देते हैं वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है। होमोसाइक्लिक मतलब कि
जो रिंग स्ट्रक्चर है आपका, साइकिल तो है ही, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो दोनों है, दोनों साइक्लिक हैं, लेकिन होमो मतलब ये है कि जो आपकी साइकिल जो बनी हुई है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बनी हुई है, उसमें कोई अलग टाइप का एटम नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ तो अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में देखिए सब जो साइकिल रिंग है हमारे पास, और हमारे पास है यहाँ पे कार्बन, तो सभी जो एटम्स हैं यहाँ पे वो कार्बन ही है, तो एक सेम टाइप ऑफ एटम से ये जो साइकिल रिंग बनी हुई है, इसलिए ये है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें कोई डिफरेंट टाइप का कंपाउंड नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो मतलब समथिंग डिफरेंट या डिफरेंट एटम, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें टू और मोर टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स आते हैं, मतलब रिंग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स जो सेम टाइप के एटम से नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इंक्लूड करते हैं, उनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूँ तो हमारे पास है ये, इसका कॉमन नेम वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। या फिर हम कह दें कि अगर 6 मेंबर्ड हम ले कि हमारे पास ये है, तो यहाँ पे कार्बन के अलावा भी हमारे पास एक डिफरेंट हेटेरो एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो हम कार्बन के अलावा भी डिफरेंट एटम इंक्लूड कर सकते हैं। ये वन भी हो सकता है, वन हेटेरो एटम भी हो सकता है, और यहाँ पे दो से ज्यादा भी हेटेरो एटम लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन दो से ज्यादा भी जो है हेटेरो एटम लिए जा सकते हैं बच्चों, तो इस तरह से हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे देखें तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को भी आगे दो में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और एक होते हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को भी आगे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है और एरोमेटिक का मतलब क्या है। एरोमेटिक जो नेचर है, जो कंपाउंड शो करते हैं, जो क्राइटेरिया, जो फिनोमेनन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये देख लें कि कोई भी कार्बन या उसके जो रिंग चेन जो कंपाउंड्स हैं, जो एरोमेटिसिटी ना शो करे, कोई भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कोई भी रिंग चेन स्ट्रक्चर्स जो एरोमेटिसिटी शो ना करे, वो जो कंपाउंड्स हैं वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो एरोमेटिसिटी का जो फिनोमेनन है वो शो करे, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक के भी दो पार्ट्स हैं। तो ये आपको ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया कि हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में किस तरह की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के कंपाउंड्स की, एक होते हैं रिंग चेन स्ट्रक्चर्ड, एक होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर्ड। रिंग चेन स्ट्रक्चर्ड को हम दो टाइप में पढ़ सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं, कोई भी डिफरेंट टाइप का नहीं, जैसे कार्बन वाले ही जनरली हम स्टडी करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी जो हेटेरो एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इंक्लूड कर दिए जाए तो वो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को दो तरह से हम क्लासिफाई किया है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी शो ना करने वाले एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, while एरोमेटिसिटी शो करने वाले एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिसिटी के हम बारे में बहुत ही डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आगे मैं चलती हूँ बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। अब हम हेटेरोसाइक्लिक
कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनकी नेमिंग सीखनी पड़ेगी। कौन से कंपाउंड को क्या कहा जाता है उसके बारे में हमें वो बताना आना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर में अगर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो इसमें हम 3 टाइप्स के वो पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं। तो जो एशियन जो नॉमेनक्लेचर है, जो सबसे पुराना नॉमेनक्लेचर जो हम इसमें फॉलो करते हैं वो है हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर। हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर बहुत ही पुराना नॉमेनक्लेचर है जो अब तक फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स भी हमें आने चाहिए, ट्राइबल या कॉमन नेम्स। इसके नॉमेनक्लेचर में हमें ट्राइबल या कॉमन नेम्स, कौन से कंपाउंड को कॉमनली क्या कहा जाता है। जनरली जो कंपटीशन एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो वो जनरली कॉमन नेम से ही पूछा जाता है, कंपाउंड का जो रिएक्शन है या वो है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कॉमन नेम से कौन सा कंपाउंड किस बारे में बात की जा रही है। तो कॉमन नेम या ट्राइबल नेम पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो है वो है हमारे पास रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों। तो 3 टाइप्स के नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर, ट्राइबल नॉमेनक्लेचर, और तीसरा है रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। हम तीनों को डिटेल में एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर है, जब मैं आपको कंपाउंड्स को जो है जब उनका नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे तब साथ के साथ ही हम उनके ट्राइबल नेम्स पे लिखते चले जाएंगे, ताकि आपको धीरे धीरे मेमोराइज होता जाए कि कौन से कंपाउंड को किस तरह का नाम दिया है, कॉमनली उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हैंड्स विडमैन में हम देखते हैं बच्चों, तो बच्चों अब हम सबसे पहला जो नॉमेनक्लेचर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर। एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ इस नॉमेनक्लेचर का कि सबसे पहले आर्थर हैंड्स ने और ऑस्कर विडमैन ने 1888 में दिया था ये नॉमेनक्लेचर। तो ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस नॉमेनक्लेचर में सबसे जो पहली बात हमें जो जानने की है वो ये है कि इसमें 3 चीजें यूज की गई है, प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इसमें 3 चीजें यूज की गई है नॉमेनक्लेचर में। सबसे पहले प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स। ठीक है बच्चों, जब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं तो हम किसी भी हेटेरोएटम की बात करते हैं। यानी अगर किसी कंपाउंड में अगर आप प्रीफिक्स लगा रहे हो तो उसमें कौन सा हेटेरोएटम यूज किया है उसके बारे में बताओगे। ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, जो भी आपने हेटेरोएटम यूज किया है वो प्रीफिक्स बताएगा। नेक्स्ट चीज आती है स्टेम। स्टेम मतलब होता है कि उसकी रिंग की साइज क्या ली है आपने, क्या वो 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या वो 6 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, जो भी रिंग की साइज है वो ये एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, स्टेम हमें रिंग की साइज एक्सप्लेन करता है। और तीसरी चीज जो है वो है सफिक्स। सफिक्स यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब हमें जो है नॉमेनक्लेचर में स्पेसिफाई करना होता है। तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं इस नॉमेनक्लेचर में। सबसे पहले है प्रीफिक्स,
जो एक हेटेरोएटम को डिनोट करता है। सेकंड चीज आती है सफिक्स, सेकंड चीज आती है स्टेम जो एक रिंग साइज को डिनोट करता है, और तीसरी चीज आती है सफिक्स जो एक अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिनोट करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स कि कौन से हेटेरोएटम के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। सबसे जो फर्स्ट जो हमें रूल देखना है कि हमें कौन से हेटेरोएटम के लिए कौन सा प्रीफिक्स ऐड करना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी है जिसमें हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख रखे हैं हेटेरोएटम और हमने राइट हैंड साइड में लिख रखे हैं उनके प्रीफिक्स। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन के लिए अगर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे तो हम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज करेंगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज करते हैं। सल्फर के लिए थाया यूज करते हैं, सल्फर के लिए थाया। सेलेनियम के लिए सेलेना, सेलेना। नाइट्रोजन के लिए एजा, नाइट्रोजन के लिए एजा। फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा। एंटीमनी के लिए स्टीबा, एंटीमनी के लिए स्टीबा। सिलिकॉन के लिए सिला, जर्मेनियम के लिए जर्मा, टिन के लिए स्टेना और बोरोन के लिए बोरा। ठीक है, तो हमारे पास ये हेटेरोएटम्स हैं। जनरली यही हेटेरोएटम्स हैं वो ज्यादातर हेटेरोसाइकल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा आपको रेयरली ही कोई हेटेरोसाइक्लिक ऐसा कंपाउंड ऐसा मिलेगा जिसमें इसके अलावा यूज हुआ है, लेकिन आपका काम इनसे चल जाएगा। इसके लिए आपको ये प्रीफिक्स है जो आपको याद रखने होंगे। फिर मैं रिवाइज करा देती हूँ। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलेना, नाइट्रोजन के लिए एजा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, एंटीमनी के लिए स्टीबा, सिलिकॉन के लिए सीला, जर्मेनियम के लिए जर्मा, टिन के लिए स्टेना और बोरोन के लिए बोरा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रीफिक्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ कि जिस ऑर्डर में मैंने ये जो लिखे हुए हैं हेटेरोएटम्स, इसी ऑर्डर में इनकी प्रेफरेंस, यही इनकी प्रेफरेंस का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इसका मतलब अगर आपको किसी हेटेरोसाइक्लिक में आपके पास दो ऐसे अगर दो हेटेरोएटम आ जाते हैं तो आपको किसको पहले प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन को देंगे, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरह से आप इनको प्रेफरेंस देंगे। तो बच्चों अगर आपके पास कोई ऐसा जो हेटेरोसाइकिल है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है, तो आप पहले जो नंबरिंग का जो सिस्टम है वो 1 जो देंगे वो ऑक्सीजन को देंगे और बाद में आप नाइट्रोजन को देंगे। तो ये भी जो आपका ऑर्डर है ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है हम रिंग्स। तो बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टेम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टेम के बारे में, स्टेम हमें बताता है कि रिंग साइज क्या है, हेटेरोसाइकिल की रिंग साइज क्या है। इसके लिए मैंने एक साइड लिखा है नंबर ऑफ मेंबर, मतलब जो रिंग साइज है या वो 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, 7 या 8 मेंबर्ड है। ठीक है, ये है रिंग साइज, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इन द रिंग। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा स्टेम यूज कर रहे हैं। स्टेम अगर 3 मेंबर्ड रिंग है उसके लिए हम एर मतलब IR यूज करेंगे, एर। 4 के लिए एच यूज करेंगे, 88। 5 के लिए ऑल यूज करेंगे, OL, ऑल। 6 के लिए इन यूज करेंगे, IN, इन। 7 के लिए एप यूज करेंगे, AP, EP, एप। और 8 के लिए ऑक यूज करेंगे, OC, ऑक। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे एक डिफरेंट एक्सपेक्ट जो है वो डिस्कस करती हूँ। अगर हमारे पास कोई नॉन नाइट्रोजनस हेटेरोसाइकिल है, जैसे नाइट्रोजन के अलावा जिसमें कोई दूसरा हेटेरोएटम है, उनके लिए इनका यूज कैसे होगा। अगर वो अनसैचुरेटेड है,
कोई भी अनसैचुरेशन है, अगर वो सैचुरेटेड है तो उसका यूज कैसे होगा। थ्री मेंबर्ड रिंग के लिए आईआर के लिए इरीन हो जाता है, अगर वो सैचुरेटेड है तो वो इरेन हो जाता है। इरीन अनसैचुरेशन के लिए है और सैचुरेटेड के लिए इरेन हो जाता है। वैसे फोर मेंबर्ड के लिए हम इट यूज करते थे, एट, तो अनसैचुरेशन के लिए वो एट हो जाएगा और सैचुरेटेड के लिए इटेन हो जाएगा। फाइव मेंबर्ड के लिए ऑल यूज करते हैं, तो अनसैचुरेशन के लिए ओ एल ई स्पेसिफाइड है यहाँ पे, और सैचुरेशन के लिए ओलेन यूज होगा। सिक्स मेंबर्ड के लिए इन यूज किया है, एज इट इज इन ही है, लेकिन यहाँ पर सैचुरेटेड के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। सेवन मेंबर्ड के लिए एफ यूज होता है, तो अनसैचुरेशन के लिए इपीन और सैचुरेटेड के लिए एपेन यूज होगा। 8 मेंबर्ड के लिए ऑक यूज हो रहा है, तो अनसैचुरेशन के लिए ओसीन यूज होगा और सैचुरेटेड के लिए ओकेन यूज होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि कितने मेंबर्ड रिंग है, उसकी स्टेम क्या है। स्टेम से ही आप रेफर करोगे कि हमारे पास अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, फिर हमें क्या यूज करना है। आपको स्टेम जो है वो ज्यादा ध्यान रखने में की बात है कि 3 के लिए आप ir यूज कर रहे हो, 4 के लिए आप 8 यूज कर रहे हो, 5 के लिए आप ऑल जो है यूज कर रहे हो, 6 के लिए इन यूज कर रहे हो, 7 के लिए एप यूज कर रहे हो और 8 के लिए ऑक यूज कर रहे हो। इस तरह से आगे के आने वाले क्लासेस में बच्चों हम और डिस्कस करेंगे और इसी नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने नॉन नाइट्रोजनस की बात की थी, हम आगे नाइट्रोजनस और भी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।